आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये दृश्य आप में से कई लोगों को याद होगा। इससे रिलेटेड ही आज हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डीमोनेटाइजेशन जो है कि वो क्या होता है। क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हम इस चैप्टर 3 की 8वीं वीडियो पर हैं दोस्तों। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। ये जो टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन, ये आपका नया एडवाइस सिलेबस में, इसलिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इससे एग्जाम में आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो समझते हैं दोस्तों सबसे पहले कि डीमोनेटाइजेशन होता क्या है। डीमोनेटाइजेशन इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट, एक करेंसी यूनिट को हटा देना, ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर मतलब होता है दोस्तों, कभी भी आप कहीं पर भी जाते हैं कोई भी करेंसी नोट लेकर, तो वो करेंसी नोट एक लीगल टेंडर होता है कि भाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ मोड ऑफ पेमेंट। अगर आप एक दुकान पर जा रहे हैं दोस्तों 500 रुपये लेकर और बोल रहे हैं मुझे एक बुक दे दीजिए, तो वो आपको बुक दे देता है। इसका मतलब ये जो 500 रुपये का नोट है ये एक लीगल टेंडर है। अगर उसके स्टेटस को, लीगल टेंडर के स्टेटस को मैं हटा दूँ, उसे कहते हैं दोस्तों डीमोनेटाइजेशन। अगले दिन जब आप उसके पास 500 रुपये लेके जाएंगे तो वो आपको बुक नहीं देगा, बोलेगा दोस्त अब तो ये लीगल टेंडर ही नहीं रहा, अब तो इसकी 500 रुपये की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर एनी मोर। तो डीमोनेटाइजेशन वही होता है दोस्तों, एक एक्ट जो कि रिमूव कर देता है एक करेंसी यूनिट को उसके स्टेटस से जो कि लीगल टेंडर है, अब वो लीगल टेंडर नहीं रहा। ये तो हो गया दोस्तों डीमोनेटाइजेशन। जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों, इसका बेसिकली मकसद ये था, इसलिए किया गया था कि जो 500 और 1000 के नोट थे, आपको याद होगा ये 500 और 1000 के नोट्स डीमोनेटाइज हो गए थे। इनको लीगल टेंडर मतलब इनको एक तरीके से हटा दिया गया था ट्रांजैक्शन से। तो इससे क्या हुआ था दोस्तों, 500 और 1000 के जो नोट थे, टोटल 86% हमारे जो टोटल कैश ट्रांजैक्शन है वो करीब करीब 500 और 1000 के मनी सर्कुलेशन है वो 500 और 1000 के नोट्स में होता है। तो करीब करीब 86%, 86% ऑफ द मनी सप्लाई वॉज रिड्यूस, मतलब पैसा जो है मार्केट से 86% कैश चला गया था। उसके अलावा 2000 के नोट जो है उसके बाद प्रिंट हुए थे वो आए थे, आपको याद होगा। खैर इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये बेसिकली इसलिए किया गया था तो जिन लोगों के पास 500 और 1000 के नोट उन्होंने अपने घरों में दबा के रखे हुए थे, उनके सोफ़ा के नीचे, उनके सोफ़े के अंदर और दीवारों के अंदर, ये सब चीज़ों के अंदर, उन लोगों को जो है बहुत दिक्कत हुई थी। क्योंकि उसके बाद वो लोग सोच रहे थे अभी पैसे कम करें क्या। अगर वो ये बैंक में पैसे जमा करा देंगे जाके तो उनको पता लग जाएगा सरकार को कि भाई इनके पास पैसे हैं। अगर बैंक में नहीं जमा कराएंगे तो ये किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ऐसी दुविधा में जो है वो फंस गए थे। ये हुआ था दोस्तों एक तरीके से डीमोनेटाइजेशन का एम था ये। और बेसिक एम क्या थे डीमोनेटाइजेशन के, वो हम पढ़ते हैं, ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि डीमोनेटाइजेशन का एम क्या था। एम वॉज टू कर्ब करप्शन। पहला एम क्या था, करप्शन को कम करना। करप्शन कैसे कम होता है दोस्तों डीमोनेटाइजेशन से, यूजुअली जब कोई इंसान करप्ट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो कैश में ट्रांजैक्शन करता है। जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं और किसी ने बोला कि भाई 500 रुपये ले, मेरी फाइल थोड़ी ऊपर कर दे, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, कई चीज़ें जो है देते, तो वो जो है वो कैश में दी जाती है। और वो कैश ज़्यादातर जो है 500 और 1000 के नोटों में दिया जाता है। कि जब आपको किसी को 1 लाख रुपए दे रहे हैं ना, तो 100 के या 50 के नोट नहीं देते हैं, तो 50, 500 और 1000 के नोट देते हैं ताकि जो बंडल है वो छोटा हो। ठीक है दोस्तों, तो करप्शन को कर्ब करने के लिए, इसको कम करने के लिए जो है डीमोनेटाइजेशन हुआ था। और क्या है, काउंटर फीटिंग। काउंटर फीटिंग का मतलब है दोस्तों रिजेंबल करने वाला, एक जैसा दिखने वाला, हम शक्ल टाइप। काउंटर फीटिंग यूज ऑफ ह्यूज हाई डिनोमिनेशन नोट्स फॉर इलीगल एक्टिविटीज़। नकली नोट जो होते हैं दोस्तों, जो कि एकदम असली की तरह दिखते हैं, उसकी तरह डुप्लीकेट दिखते हैं, उनको जो है ख़त्म करने के लिए, उनकी वैल्यू ख़त्म करने के लिए, जो कि हाई डिनोमिनेशन था 500 और 1000 रुपये के नोट, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ में जैसे स्मगलिंग हो गया, क्रिमिनल्स को पे करने के लिए वो नकली नोट जो है, वो नकली 500 और 1000 के नोट यूज़ किए जाते थे। अब ताकि उसको जो है सिस्टम से हटाने के लिए भी डीमोनेटाइजेशन का यूज़
किया गया था। बेसिकली जो इलीगल काम ही किए जाते थे वो इन हाई डिनोमिनेशन बेसिकली 500 और 1000 रुपए के नोट को यूज़ करके किए जाते थे, और वो जो नोट थे वो नकली हुआ करते थे, कई सारे घर पे लोग प्रिंट करते थे। उसको हटाने के लिए ये जो है एक्टिविटी की गई थी। प्लस स्पेशली एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना। ब्लैक मनी जिन लोगों ने इकट्ठा कर रखा था उनको एक तरीके से चोट पहुंचाने के लिए ये एक्टिविटी की गई थी। ब्लैक मनी का मतलब क्या होता है दोस्तों? ब्लैक मनी सिंपल टर्म्स में वो पैसा होता है जो आपकी एक तरीके से इनकम आई होती है, आपके पास पैसा होता है, आपके पास पैसा आया होता है कहीं ना कहीं से, पर उस पैसे पे आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया है। ऐसा जो भी पैसा आपके पास है, आपने आपने इनकम आपने अर्न किया है और उस पर आपने टैक्स नहीं दिया सरकार को, उसे कहते हैं ब्लैक मनी। तो जिन लोगों के भी घरों में ब्लैक मनी था, जिन्होंने जो है पैसे जो है अपने घरों में दबा के रखे हुए थे और सरकार को उन्होंने उस पर टैक्स नहीं दिया था, वो ऑब्वियसली जो मनी है वो इलीगल एक्टिविटी से ही आया होगा। उस जो है ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए इसका एक एम था, ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए एक्टिविटी की गई थी। दोस्तों ये तो हो गए 3 एम करप्शन को ख़त्म करने के लिए। जो काउंटरफीट करेंसी है बेसिकली, जो रिजेंबल करने वाली, बेसिकली जो आपका नकली नोटों को जो है ख़त्म करने के लिए, प्लस जो ब्लैक मनी जो है उसको ख़त्म करने के लिए, 3 कामों के लिए जो है आपकी डीमोनेटाइजेशन की गई थी। ये ब्लैक मनी को दोस्तों इसको हम टैक्स इवेजन भी कहते हैं। इस एक्टिविटी को टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी करना, ठीक है ना। अगर आपने टैक्स को चुरा लिया मतलब आपने टैक्स पे नहीं करा किसी भी चीज़ पर, उसे कहते हैं टैक्स इवेजन। अब दोस्तों आते हैं इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ, डीमोनेटाइजेशन के बाद क्या हुआ हमारे कंट्री में। तो पहला दोस्तों है डिक्लाइन इन कैश ट्रांजैक्शन। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब 500 और 1000 के नोट ही बंद कर दिए गए तो कैश ट्रांजैक्शन में जो है डिक्लाइन आ गया। बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, क्योंकि जो लोग हैं वो जो अब क्या है अपने बैंक में जाकर उन्होंने कैश डिपॉजिट कर दिया, तो लोगों के पास जो कैश ट्रांजैक्शन थी टोटल अमंग पीपल वो तो कम हो गई और बैंक डिपॉजिट बढ़ गए। डिजिटलाइजेशन, अब डिजिटल इकोनॉमी की तरफ एक तरीके से डिजिटल वे ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ गया था। अब क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन कम हो गए थे तो लोगों ने पेटीएम और आपका फ्री चार्ज और गूगल पे, भीम, फ़ोन पे, ये सब चीज़ें यूज़ करनी शुरू कर दी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। अब लोग जो है कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके कैश को कम यूज़ किया जा सके और डिजिटल वे ऑफ पेमेंट जो है उसको यूज़ करें। कहीं रेस्टोरेंट में जाए तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दें या फिर यूपीआई से पे करें। इन सब चीज़ों के लिए अब डिजिटलाइजेशन जो एक तरीके से बढ़ गया था। रियल एस्टेट प्राइस डिक्लाइन, रियल एस्टेट का प्राइस जो है वो कम हो गया था। रियल एस्टेट दोस्तों मतलब जैसे घर वगैरह हो गया, इनके प्राइस जो है वो कम हो गए थे। इसलिए इनके प्राइस कम हो गए थे क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इस मार्केट में कैश बहुत ज़्यादा चलता है, काफ़ी कैश चलता है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदने जाते थे, वो प्रॉपर्टी मान लीजिए होती थी 20 लाख की, तो वो बोलता था कि भाई 20 लाख तो इसका रेगुलर ऑन पेपर प्राइस है, एक्चुअली में इसका प्राइस है 25 लाख रुपए। तो इसका जो डिफरेंस 5 लाख रुपए है वो आपको कैश में पे करना पड़ता था। तो 20 लाख रुपए तो आप किसी भी तरीके से उसको पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं, डिजिटली आप पे कर सकते हैं, लेकिन वो 5 लाख रुपए का आपको जुगाड़ करना पड़ेगा कैश में। तो इसलिए क्या हुआ, जब जब कैश जो है ख़त्म हो गया, जब कैश ट्रांजैक्शन कम हो गई, जब 500 हज़ार के नोट्स ही बंद हो गए, तो लोगों के पास कैश नहीं बचा। लोगों के पास कैश नहीं बचा तो यहाँ पर देने के लिए कैश लोगों के पास बचा ही नहीं। जब यहाँ लोगों के पास कैश देने के लिए नहीं बचा तो लोगों ने घर जो है खरीदने बहुत ही कम कर दिए। जब लोगों ने घर खरीदने कम कर दिए, घरों की डिमांड ही कम हो गई, तो जो घरों का प्राइस है नीचे गिर गया। उससे 1 महीना पहले समझ लीजिए कि सब लोग जो है कैश दे रहे थे और घर खरीद रहे थे। अब क्या हुआ, लोगों के पास कैश ही नहीं था तो लोग घर ही नहीं खरीद पा रहे थे। लोग घर ही नहीं खरीद पा रहे हैं, जब कोई खरीद ही ना रहा है तो घरों के प्राइस अपने आप नीचे गिर गए। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, राइज इन टैक्स कलेक्शन। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, जो भी लोग जो थे, कई महापुरुष जो थे जिनके पास काफ़ी सारे पैसे थे, उन्होंने अपने अकाउंट में जाकर बैंक में जब पैसे जमा कराए तो उससे पहले उनके अकाउंट में 1000 या 2000 रुपये हुआ करते थे। जब उन्होंने अकाउंट में पैसे जमा कराए तो पता चला भाई साहब के पास 1 करोड़ 5 करोड़ रुपए उनके पास बैंक अकाउंट में आ गए। तो ये देखकर बैंक के जो कर्मचारी हैं उनको लगा भैया एकदम से कैसे अमीर हो गया। तब 1 करोड़ और 5 करोड़ का वो छुपा तो पाया नहीं, तो इस 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ पे उसने टैक्स देना पड़ा। तो जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बढ़ गई, क्योंकि जो इनकम है वो एक तरीके से कह सकते हो डिस्क्लोज हो गई थी। अब इनकम वॉज डिस्क्लोज्ड,
क्योंकि लोगों ने बैंक अकाउंट में जब अपना पैसा डाला तो उन कई लोगों की जो इनकम थी जो पहले वो नहीं दिखा रहे थे वो डिस्क्लोज हो गई। फिर सरकार ने और बैंक ने उनसे पूछना शुरू किया कि भाई आपके अकाउंट में पैसे आए कहाँ से, ये कहाँ से आपने अर्न करे हैं। फिर उन्होंने बताया कि भैया हमने यहाँ से अर्न करे थे और इसमें हमने टैक्स नहीं दिया था, ये हमारा ब्लैक मनी था। तो इसलिए सरकार ने फिर इस पर टैक्स वसूल करा और हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ गया। तो क्या हमने पॉइंट पढ़े दोस्तों? 4 पॉइंट है दोस्तों, 4 है अपने इम्पैक्ट। पहला है कि कैश ट्रांजैक्शन खत्म हो गई और बैंक डिपॉजिट बढ़ गया। दूसरा, डिजिटलाइजेशन की तरफ हम बढ़ गए। तीसरा, रियल एस्टेट के प्राइस कम हो गए क्योंकि रियल एस्टेट में जो है कैश बहुत चलता है और जब कैश लोगों के पास था ही नहीं उधर देने के लिए तो उनकी डिमांड कम हो गई और प्राइस अपने आप कम हो गया। और लास्ट पॉइंट, राइज इन टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन जो है गवर्नमेंट की वो बढ़ गई क्योंकि सब लोगों ने बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट करे तो कई लोगों की जो अनडिस्क्लोज इनकम थी वो अब डिस्क्लोज हो गई। पता चल गई कि भाई इनके पास इतने सारे पैसे हैं और जब इनकम डिस्क्लोज हो गई तो उस पर टैक्स लगा दिया गया। ये दोस्तों हो गया हमारा डिमोनेटाइजेशन। अब अगला जो मैं पढ़ाऊंगा वो होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगली वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ज़रूर देखना। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।